नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे जीवन का जो हृदय का प्याला है ना, वो खाली है। और जब हृदय का प्याला खाली होना, अतृप्त होना, तो जीवन में दुख, पीड़ा और परेशानियां बहुत होती है। और हमारे जीवन का ये प्याला हम जब चाहे जब भर सकते हैं। इस प्याले को ज्ञान की रोशनी से भर दो साथियों, ताकि जीवन चमकने लगे। नहीं तो यदि ये प्याला खाली रह गया ना, तो माया के अंधकार में ये प्याला खो जाएगा और आप हमेशा दुख, पीड़ा और परेशानी में रहोगे। अब ये हृदय का प्याला कैसे भरेगा? तो आपको अपनी श्वासों के पास आना पड़ेगा। जिन्हें पता है श्वासों का भेद, जिन्हें पता है इन श्वासों का ज्ञान, बैठकर भजन करो। क्योंकि श्वासों के साथ बैठकर रहने से ही, श्वासों का अनुभव करने से ही हृदय का प्याला तृप्ति से भरता है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 29 नवंबर 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 14 परविष्टि, सप्तम 1945, मार्च 60, तद अनुसार बुधवार 29 नवंबर 2023। सूर्यकाल तिथि द्वितीया है। तिथि की जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:56, अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग श्राद्ध ही योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:55 पर, अगला योग शुभ योग। सूर्यकालीन कर्ण गर्भ कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:56, अगला कर्ण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र की समाप्ति दोपहर 1:59, अगला नक्षत्र आद्रा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव मिथुन राशि में। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगायोग को देख लेते हैं। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगल देव। चंद्रदेव मिथुन राशि में, बुध देव धनु राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, शुक्रदेव और केतु देव कन्या राशि में। 30 नवंबर 2023 प्रातः 1:04 पर शुक्रदेव स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। और स्वराशि तुला में प्रवेश का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो आपके अपने चैनल यानी गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर है, इसे जरूर देख लीजिएगा। शनिदेव कुंभ राशि और राहुदेव मीन राशि, यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 29 नवंबर 2023 का राशिफल लिखा है। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। और इस समय शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये 43 मिनट की अवधि है, इसमें कोई भी शुभ कार्य संपन्न करना उचित नहीं माना गया। ऐसी मेरी सलाह और मर्जी आपकी। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:13 से लेकर सुबह 9:32। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:51 से लेकर दोपहर 12:09 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:05 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि मैंने आज तक कभी आप पर कोई दबाव नहीं डाला कि मेरी बात को मानना जरूरी। हाँ, यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकलें, तब आज के दिन पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। न माना। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना।
29 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर लाभ और सफलता आपको देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत हर एक कपड़े में 27 एक रुपए के सिक्के बांध लीजिए और अपने ऊपर से 27 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार दीजिए। ये पोटली किसी गरीब निर्धन किन्नर को दक्षिणा के साथ दान दे दीजिए, हरे वस्त्र के साथ दान दे दीजिए, या किसी विधवा स्त्री को दान दे दीजिए। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें। नौकरी और कामकाज में परेशानी नहीं आई, ये अद्भुत उपाय है। न मना रहे, लेकिन हर बुधवार को करना है। अब मैं बात आपके राशिफल की करूंगा। ये जो राशिफल है ना, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण करे और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा, परिवार का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे, कम्युनिकेशन और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण है आज आपका। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन का लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम के संग विजय होंगे। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के समय लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगी, प्रतियोगिता परिश्रम सफलता मिलेगी, अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष पूरे होंगे, साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी। नए व्यवसाय के अनुबंध युवाओं के लिए लाभदायक करेंगे। क्या करें? नवीन कार्य करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता से सोचना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएगा, हनुमान जी आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेंगे। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव है और चंद्रदेव का दूसरे भाव में संचरण मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में हो रहा है। गोचर इस बात का संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन भाग दौड़ है, मेहनत है, परिश्रम है, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। आलस्य नहीं रखना, मेहनत और परेशानी से नहीं घबराना, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आप प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति है, परिवार का साथ अच्छा है और संतान पक्ष को सफलता भी है। हाँ, अनचाहे मेहमानों की आगमन से थोड़ा सा धन खर्च है, ये मैं जरूर मानता। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, अपने मित्रों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, परिवार के प्रति वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें और अनजान लोगों से पारिवारिक बातों को शेयर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। वैसे कैरियर और एजुकेशन में अच्छा रहेगा आज का दिन आपके लिए। क्या करें? प्रयास करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, सफलता उसी में है। क्या ना करें? फिजूल के तर्क वितर्क में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धानुसार दही का दान गरीब जरूरतमंद किसी 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को देना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है, आत्मबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, सकारात्मक सोच, निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। समय अनुकूल है तो अनुकूल फल भी मिलेंगे, नौकरी में उन्नति होगी, आवश्यकता अनुसार आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा, रुके हुए काम बनेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन की बात करूं, चारों ओर सफलता और लाभ और खुशी का संकेत नजर आ रहा है। परिश्रम का उचित फल मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करें। क्या करें? इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी न होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज गणपति के सिर चरणों में हरी दुर्वा चढ़ाना उत्तम उपाय रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सब हमारे कार्यों में विघ्न बहुत आता है, कार्य में विघ्न और बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद कहीं न कहीं कामकाज में रुकावट आई जाती। क्या करें? बुधवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व 12 मिनट पूर्व 12 मिनट पूर्व 27 हरी इलायची 27 बार गणेश गायत्री का जाप करते हुए गणेश जी के सिर चरणों में अर्पित कर लीजिए। ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हरी इलायची 27 गणपति के चरणों में अर्पित कर लीजिए और उसके बाद 27 लोगों को एक हरी इलायची भी दान कर दीजिएगा। लगातार 40 बुधवार करके देखिएगा, विघ्न बाधा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। बुधवार के दिन हरी इलायची बांटना बड़ा शुभ रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे दाती महाराज महंगी बहुत रहती, लेकिन भाई लाभ भी मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव
मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण इस समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत दे रहे। व्यवसाय विस्तार से बचे, व्यवसाय में नया पूंजी निवेश नहीं करे और नए साझेदारी के साथ काम करना नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। साझेदारी कार्य में विशेष सावधानी है भाई। आज जिसे आप अपना कह रहे हो, तथाकथित अपना आपको धोखे में रख सकता है और आपको नुकसान करवा सकता है। पारिवारिक रिश्तों को लेकर तनाव रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में चिंता है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन, निवेश, किसी तरह का बदलाव नुकसान देगा, सावधानी रखें। और सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करें, धन का अपव्यय नहीं हो, परिवार में तनाव नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, वाद विवाद से दूर रहना होगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें और तब काम करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन मुसीबत में डाल देगा। शुभ रंग नौ, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। मात्र 30% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार दूध कंजकों को देना बड़ा शुभ रहेगा। 9 वर्ष की कम आयु की कन्या। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव, मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। लाभ, सफलता, खुशी का संकेत नजर आ रहा है। घर परिवार में विवाह, सगाई का योग भी है। बेरोजगार के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन लाभ होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग में मित्रों से मदद मिलेगी और रुके कार्य संपन्न होगी। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, मनोकामना पूर्ण होगी, साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। कला और शास्त्र के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। क्या करें? व्यावसायिक परिवर्तन और स्थानांतरण पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? नए कार्य में किसी को भागीदार ना बनाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिएगा और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव, मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचय करे। ग्रह गोचर लाभ, सफलता, खुशी के अच्छे संकेत रहे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चित्त में प्रसन्नता बने रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा। धार्मिक कार्य भी संपन्न होगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध होंगे। भविष्य के लिए लाभप्रद रहेगा और मनोकामना पूर्ण होगी। युवाओं की सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज क्या करें? पारिवारिक जीवन में मधुरता लाए। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे नहीं। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप जब मिले, जब मौका मिले करिएगा। विघ्न बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव, मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करें। कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, समाज और परिवार को लेकर एक संतुलन नजर आ रहा है और यह संतुलन घर के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह और पिता पक्ष मजबूत होने की वजह से। इसलिए बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दें, पिता की आज्ञा का पालन करें। धन की प्राप्ति है, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनुज और कर्मचारियों के सहयोग से रुके हुए काम भी बनेंगे। आय की स्थिति भी ठीक रहेगी और यात्रा का योग भी है। लेकिन कानूनी कार्य और लिखित कागजों में सावधानी बहुत जरूरी है। रिश्तों को लेकर लापरवाही भी नहीं करेंगे। युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास और मेहनत अच्छा लाभ दिलाएंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहना। क्या ना करें? व्यर्थ में धन का अपव्यय न करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर आज सुगंधित श्वेत पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव, मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चल प्रतिकूल है। परेशानी, कष्ट है, उठापटक है, तनाव है, सरकार से हानि है। सरकारी संस्थाओं से कोई न कोई परेशानी का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। कागजी कार्रवाई में लापरवाही नहीं करें। परिवार और कारोबार के क्षेत्र में संकट है भाई, लापरवाही नहीं करें। आपसी संबंधों में मनमुटाव, असंतुष्टि आपको नुकसान देगी। इच्छाओं पे अंकुश नहीं लगाए तो मोटा नुकसान हो जाएगा और शारीरिक कष्ट भी है। भाग दौड़, परिश्रम, संघर्ष के बाद भी तनाव नजर आ रहा है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नवीन कार्य में पूंजी निवेश नुकसान देगा। कहीं से अप्रिय समाचार मन को परेशान कर, आज कार्य में बाधा भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। कामकाज में सावधानी बरते, रिश्तों में सावधानी बरते, धन के लेन देन में सावधानी बरते। पारिवारिक रिश्तों को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। क्या करें? बहुत जरूरी, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान दें। उनके साथ बैठे, उनकी सुने, उनके अनुसार चलने का प्रयास करें। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपकी
40% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा, या गाय को खिला दीजिएगा। नंबर 9 बात करते हैं धनु राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, आप अविवाहित तो विवाह का योग है। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार में चिर प्रत्यक्ष मनोकामना की पूर्ति आज होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगार रोजगार मिले, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। नक्षत्र गणना कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों का निवारण कर संकेत है। वरिष्ठ अधिकारी और स्वजनों के सहयोग से कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। क्या करें? स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ रहे, स्वयं की सुने, क्या ना करें, किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आज इस मंत्र का जाप आपकी हर विघ्न, हर परेशानी, हर बाधा से मुक्ति दिलाएगा। अद्भुत मंत्र है यह। नमो 9 और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले छोटा सा उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब परिवार में आपसी कलह बहुत रहता है, परिवार में अनावश्यक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक उलझनों की वजह से हमारे काम रुक रहे और बिना वजह शत्रु भी परेशान कर रहा। क्या उपाय करें? आज के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर नवदुर्गा यंत्र स्थापित कर दीजिए और घी का दीपक जलाकर हर रोज 21 बार ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः इस मंत्र का हर रोज दीपक दिखाना और इस मंत्र का 21 बार जाप करना। अब ये करके देख लीजिएगा, साल भर कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और चंद्रदेव छठे भाव में मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी में जो विघ्न बाधाएं परेशानी उनसे छुटकारा मिलेगा। कानूनी झमेलों से राहत मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता, कंपटीशन में सफलता के उत्तम अवसर है। कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन की आवक बन रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य अनुकूल होने से हर क्षेत्र में आपको आज सफलता मिलेगी। वाणी की चतुराई से आपके कार्य संपन्न होंगे और मित्रों और अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। नौकरी में मन अनुकूल प्रमोशन और आर्थिक लाभ के संकेत युवाओं के लिए नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में प्रयास बहुत जरूरी है, वो भी सकारात्मक सोच के साथ। क्या ना करें? बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। आज किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान करना बड़ा शुभ रहेगा और शनि मंदिर हो तो सोने में सुहागा। और बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव है। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि परेशानियां, कष्ट, उठापटक, तनाव से छुटकारा मिलेगा। विषम परिस्थितियों से, तकलीफदायक परिस्थितियों में राहत महसूस करेंगे। वाद विवाद संबंधी समस्या दूर होगी। कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी और संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कामकाज हो। कार्य क्षेत्र में हर जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी, बस संयम और धैर्य का परिचय देना है। वाणी में मधुरता रखनी है, सुफलों की प्राप्ति होगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिले, मन उनको प्रमोशन होगा, परिवर्तन की संभावना। नवीन कार्य में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। चींटियों को आज काले तिल डालना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रहोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। व्यर्थ की बात विरोध से बचने का प्रयास करें। जिससे कि घरे योगा वे सरकारी मामलों में अपनी टांग ना अड़ाए। वाहन आदि को नशा करके नहीं चलाए, नशा करके वाहन नहीं चले, दुर्घटना की संभावना है। कार्यों में अनावश्यक बाधा है। शत्रु पक्ष हावी रहेगा। शत्रु षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है और धन का अपव्यय भी है। पारिवारिक मनमुटाव से मानसिक और शारीरिक तनाव भी। कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, लापरवाही आपको नुकसान देगी और अनैतिक कार्य से नहीं बचे तो समस्या है। मान सम्मान की चिंता है। किसी प्रिय वस्तु की हानि है और सरकार से नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कानून के दायरे में रखे काम। क्या ना करें? व्यर्थ के क्रोध और अग्रेशन ना करें। व्यर्थ में ना तो क्रोध करें, ना भाषा में असंयमितता है। भाषा संयमित रहना बहुत जरूरी। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी में कमी आएगी। नमन
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।